हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपना कवर किया था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, और आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपके बहुत हेल्प करेगा ये आगे सभी टॉपिक्स में। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई क्या होता है, तो नॉर्मली सप्लाई आपको पता होगा, तो टोटल सप्लाई आप बता देंगे। पढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन को। इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहा है इस डेफिनेशन में आपसे कि जो आपकी मनी वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी सारे प्रोड्यूसर पहले से प्लान करते हैं कि वो प्रोड्यूस करेंगे, वो ही आपकी एग्रीगेट सप्लाई होती है। दोबारा से समझाती हूँ, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, आपकी वो वैल्यू होती है जिसको सारे प्रोड्यूसर पहले से प्लान करते हैं कि वो इतना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। वो कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं, आपको टी शर्ट का प्रोडक्शन करना है, आपको नेक्स्ट ईयर 2000 टी शर्ट प्रोड्यूस करनी है। 2000 नेक्स्ट ईयर आपने प्लान किया कि आप 2000 टी शर्ट का प्रोडक्शन करेंगे, तो ये आपकी सप्लाई होगी। ऐसे ही बहुत सारे प्रोड्यूसर या पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, सब कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि वो इतना प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर में करेंगे, तो सबने जितना भी प्लान करा है उसका टोटल कर दीजिए। जैसे आपने प्लान किया, आपके फ्रेंड ने प्लान किया, पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं सबने प्लान किया, उसको टोटल कर दो, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई निकल जाएगा आपका टोटल। क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन होगा उतना ही मार्केट में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ का प्रोडक्शन किया है तो उतना ही मार्केट में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो वही आपकी सप्लाई होगी। एग्रीगेट सप्लाई भी आपकी वही होगी जितना आप प्रोड्यूस करेंगे, जितना सारे प्रोड्यूसर मिलके प्रोड्यूस करेंगे वही आपकी एग्रीगेट सप्लाई होगी। मैं आपको ये टर्म बार बार इसलिए बोल रही हूं जिससे कि आपके माइंड में ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, आप बिल्कुल भी भूले ना। एक बार फिर से और रिवाइज करते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है। एग्रीगेट सप्लाई आपका वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज सारे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में और प्लान करके चलते हैं। ये एक्चुअल नहीं होता है, ये कम और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल नहीं है। एग्रीगेट सप्लाई आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए एग्रीगेट सप्लाई जो है आपका नेशनल इनकम के इक्वल होता है। वो कैसे? क्या होता है, आपकी इनकम होती है, जैसे मान लीजिए मेरी इनकम है, मेरे फ्रेंड की इनकम है, आप सबकी इनकम है, जो भी है सबकी इनकम होती है। ऐसे ही क्या होता है, हमारे पूरे नेशन की इनकम होती है। जो हमारी सबकी इनकम है उसको टोटल कर देते हैं तो वो हमारी पूरी नेशनल इनकम बन जाती है। अब हमारी इनकम जो है वो हम स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। जैसे आपने 30,000 कमाए, 30,000 रुपए आपको मिले, तो आप क्या करेंगे, 25,000 उसमें से खर्च कर देंगे, 5,000 उसमें सेव कर लेंगे, तो वो 25,000 रुपीज जो आपने खर्च करे हैं वो आप सप्लाई का पार्ट बन गए ना। आपने डिमांड करी होगी, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया होगा और पैसे दिए होंगे उसके बदले, तो वो जो इनकम है आपकी पूरी नेशन में घूमती रहती है, तो वही टोटल आपकी एंड में आके नेशनल इनकम बनती है। नेशनल इनकम जैसे हमारी इनकम, सबकी इनकम को टोटल करके निकल जाता है हमारी नेशन की इनकम। एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, क्योंकि जितना हम डिमांड करेंगे उतना ही गुड सप्लाई होता है, उतनी ही इनकम हो रही है, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा एग्रीगेट सप्लाई हमारी एग्रीगेट इनकम के इक्वल होता है। अब आपको पता चल गया। अब आपसे कोई पूछने लग जाए एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है, नेशनल इनकम के इक्वल है। जो चीज आपकी एग्रीगेट सप्लाई में होगी वही चीज आपकी नेशनल इनकम में होगी इसमें। तो आगे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम होती है, इनकम में से मान लीजिए आपने 30,000 रुपीज कमाए हैं, उसमें से आपने 25,000 जो है वो आपने स्पेंड कर दिया अपने खर्चे में, 5,000 आपने सेव कर लिया।
तो ये दोनों हो गए। तो इससे आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपकी क्या बन गई, आपने कंजप्शन करा है और आपने सेव किया है, तो ये एग्रीगेट सप्लाई भी बन गया। इसी को ही आप नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम हमारी क्या हुई, इनकम हमारी कंजप्शन में हो गई और हमारी सेविंग में हो गई। कंजप्शन प्लस सेविंग का पार्ट बन गया है हमारा। तो ये आपको क्लियर होगा। आपको याद रखना है सिर्फ आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई को मत भूल जाना। फिर से रिवाइज करा देती हूँ, एग्रीगेट सप्लाई होती है आपकी जितना भी प्रोडक्शन सारे प्रोड्यूसर मिलके करने वाले हैं उसको टोटल कर देंगे तो वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई बन जाता है। एंड एग्रीगेट सप्लाई आपकी नेशनल इनकम के इक्वल होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम होती है वैसे ही हमारे पूरे नेशन की इनकम होती है। पूरी नेशन की इनकम को टोटल करके हमारी नेशनल इनकम बनती है। आप ये नेशनल इनकम चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अपने शेड्यूल पे। एग्रीगेट सप्लाई मैंने अब आपको बताया, जैसे हमारी नेशनल इनकम का पार्ट हमारा सेविंग और कंजप्शन में आता है, वैसे ही जब हमारा नेशनल इनकम एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है तो कंजप्शन प्लस सेविंग उसका भी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपकी इनकम 0 है तो आप कंजप्शन करेंगे। बताया था एग्रीगेट डिमांड में भी आपकी इनकम भले ही 0 है पर तब भी आप कंजप्शन करते हैं। वो कैसे, आप अपनी सेविंग से अपना कंजप्शन करते हैं। अब आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। जैसे आपका कोरोना वायरस चल रहा है, क्या हुआ, 2 महीने लॉकडाउन रहा है पूरा, कोई जॉब पे नहीं गया है, कुछ नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे क्या आपने खाना नहीं खाया, आपकी इनकम नहीं हुई तो आपने कुछ भी नहीं खाया, क्या आप भूखे सो रहे हैं? नहीं, आप खा रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं। पर वो कैसे, अपनी सेविंग से, जो आपकी सेविंग थी उससे आप उसे यूज करके अपना कंजप्शन करते हैं। तो आपने क्या किया, 50 का कंजप्शन हुआ तो आपने अपनी सेविंग से उसे माइनस कर दिया, तो आपकी सेविंग 50 कट गई, अब माइनस हो गई है वो। अब आपको और कमाना पड़ेगा बाद में सेविंग करने के लिए। नेक्स्ट आता है, इनकम आपकी 50 हुई है, कंजप्शन आपका 75 है। कभी कभी क्या होता है, हमारी इनकम कम होती है बट हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं। शौक जो है ना हमारे वो बहुत ज्यादा होते हैं बट इनकम कम रहती है, पर तब भी हम खर्च करते हैं क्योंकि हमें दिखता है हमारे पास सेविंग है, हम खर्च कर सकते हैं अभी। तो हमारी सेविंग में से 25 डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि हम 25 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो वो सेविंग में से कटेंगे। तो यहाँ पे आपकी सेविंग -25 हो गई। अब एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलेगा, एग्रीगेट सप्लाई निकलेगा कंजप्शन प्लस सेविंग करेंगे तो आपका एग्रीगेट सप्लाई निकल के आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, फिर से आपकी इनकम इंक्रीज हुई है एंड आपकी कंजप्शन 100 है, कंजप्शन भी 100 है, इनकम भी 100 है। अब देखिए, आपकी इनकम और आपके खर्चे दोनों इक्वल होने लगे हैं। तो अब आप यहाँ पे अपनी सेविंग को यूज नहीं कर रहे हैं, अब आप इनकम से ही कर रहे हैं, तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी 100 ही हो गई है। नेक्स्ट, आपकी इनकम इंक्रीज होती है और आपका कंजप्शन 125। अब आपकी वो स्टेज आ गई है कि आप इनकम में से सेव करने लगे हैं। कहीं आप सेविंग को खा रहे थे, अब आप सेविंग कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन है आपकी। तो अब इसमें आपको क्या दिखाया गया है, चार्ट में ये दिखाया गया है कि 0 लेवल इनकम पे आप क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो आप अपनी सेविंग को यूज करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई उस टाइम पे आपकी 0 है। नेक्स्ट, आपका इनकम जब आपकी बढ़ती है और आपके खर्चे ज्यादा होते हैं तब भी आप अपनी जो है सेविंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, आपकी एक सिचुएशन ऐसी आती है जिस टाइम आपकी इनकम है और आपकी जो खर्चे हैं वो इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम पे आप सेविंग करने नहीं करते। नेक्स्ट आता है आपका का यूज 200। जैसे अब इसमें क्या हो रहा है, आपका पूरा जो है आपकी इनकम जो है वो बिल्कुल इंक्रीज होती जा रही है और आपका कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, बट आप उस टाइम पे सेव कर पा रहे हैं, तो आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपकी इनकम में इंक्रीज आ रहा है वैसे ही वैसे आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। नॉर्मली जैसे मान लीजिए आपके पास इनकम बढ़ेगी तो आप कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो आप डिमांड ज्यादा करेंगे, जब आप डिमांड ज्यादा करेंगे तो आपकी सप्लाई बढ़ेगी। तो वही चीज आपको इस ग्राफ में समझाई गई है। ये आपका चार्ट है, आपको ये इस तरीके से शो किया गया है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी उस तरह से ही आप, जैसे मान लीजिए पहले आपका क्या था, आपकी इनकम 0 थी एंड आपका
एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो था। वो कैसे? आपकी इनकम यहाँ पे जीरो है तो आपका एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो है। देन आपकी इनकम जो है 50 हुई है और आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी 50 हुई है। वो कैसे? इनकम आपकी यहाँ पे 50 है और एग्रीगेट सप्लाई भी आपकी 50 है, तो ये यहाँ पे आपका पॉइंट बन गया। नेक्स्ट आपकी जो इनकम है वो भी 100 है और आपकी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों 100 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट आपकी इनकम 150 है एंड आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी 150 है। ऐसे ही आपका ये होगा, इसमें आपको यही दिखाया गया है कि एग्रीगेट सप्लाई आपका जो है इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, और एग्रीगेट सप्लाई तो आपका वाई एक्सिस पे शो किया गया है और एग्रीगेट जो इनकम है आपकी वो आपकी एक्स एक्सिस पे शो की गई है। और जीरो लेवल इनकम पे भी आप कंजप्शन करते हैं और अपनी सेविंग को यूज करते हैं और आपकी एग्रीगेट सप्लाई वहां पे जीरो है। सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आज के लिए आपकी थॉट है, गीता में लिखा है निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। तो आप कभी भी उदास मत हो, ये वक्त है कमजोर, आप कमजोर नहीं है। आप जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। तो मोटिवेटेड रहिए एंड सबको मोटिवेटेड करिए। थैंक यू सो मच।